नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के साथ साथ एक नया खतरा अब हमारे लिए बनता जा रहा है। खास तौर पर जेनरेटिव एआई के आने के बाद से एआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा और काफी हद तक बढ़ गया है। हाल ही में सामने आई एक दर्दनाक घटना ने एआई के जरिए होने वाले नए खतरे की तरफ सबका ध्यान खींचा है। हालांकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। दरअसल एआई के इस नए खतरे का आभास अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के एक बेहद दर्दनाक मामले की वजह से हुआ है। पिछले साल फरवरी में एक 14 साल के बच्चे ने एआई के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चक्कर में आत्महत्या कर ली। इस मामले में बच्चे की मां मेगन गार्सिया ने एआई कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने गूगल और एआई स्टार्टअप कंपनी कैरेक्टर.एआई पर कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत दे दी। मेगन का आरोप है कि एआई के उकसाने की वजह से ही उसके नाबालिग बेटे ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया था। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एनी कानवे ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने कानूनी कार्यवाही के इस प्रारंभिक चरण में यह प्रदर्शित नहीं किया था कि अमेरिकी संविधान की मुक्त भाषण सुरक्षा ने उन्हें मेगन गार्सिया से मुकदमे से बचाया था। ये बच्चों को मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाने के कथित विफलता के लिए एआई फर्म के खिलाफ अमेरिका ने पहले मुकदमों में से एक माना जाने वाला ये मुकदमा है, जो दिखाता है कि एआई संचालित चैटबॉट के प्रति जो जुनून है, जो क्रेज है आज की जनरेशन का, खास तौर पर जो टीनेजर्स हैं, वो उन्हें किस तरह से आत्महत्या के लिए उकसा रहा है और उसके विकसित होने के बाद किस तरह से उस 14 साल के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। हालांकि कैरेक्टर.एआई और गूगल इस मुकदमे को लड़ना चाहते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए उपायों को नियोजित करने की मांग करते हैं, बात भी करते हैं, जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में बातचीत को रोकने के लिए डिजाइन की गई सुविधाएं भी शामिल हैं। मेगन गार्सिया ने गूगल और कैरेक्टर.एआई पर पिछले साल अक्टूबर में यह मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे की सुनवाई करने वाली जज ने टेक कंपनियों के सभी दलीलों को नकार दिया। यही नहीं, जज ने गूगल के इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कैरेक्टर.एआई गूगल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पर काम करता है। इसकी वजह से कोर्ट ने कैरेक्टर.एआई के साथ साथ गूगल को भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार ठहराया है। गूगल के दो पुराने इंजीनियर ही एआई स्टार्टअप कंपनी कैरेक्टर.एआई के फाउंडर हैं। एआई को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले डीप फेक वीडियो और फोटो के सामने आने के बाद से एआई की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। इसके बाद सोशल मीडिया कंपनियों ने एआई द्वारा जनरेट किए जाने वाले फोटो और वीडियो को लेबल करना शुरू कर दिया है, ताकि लोग ये पहचान सके कि ये फोटो या ये वीडियो सही नहीं है बल्कि एआई द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि अभी भी लाखों की संख्या में एआई द्वारा बनाए गए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें आम लोगों के लिए पहचान करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा एआई की समझ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जेनरेटिव एआई डिजाइन करने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि एआई पूरी तरह से निष्पक्ष है और वो डेटा के आधार पर ही जानकारी उपलब्ध करवाता है। हालांकि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें एआई द्वारा इस्तेमाल किए गए डेटा में गड़बड़ी और आकलन में दिक्कत की वजह से गलत रिजल्ट सामने आई है। गूगल के एआई मॉडल जेमिनी एआई, तब वो बार्ड हुआ करता था, इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई एक जानकारी की वजह से कंपनी को माफी तक मांगनी पड़ गई थी। पिछले दिनों सामने आई एक सर्वे में ये पता चला है कि एआई हमें आलसी बना रहा है। इस सर्वे में लोगों ने एआई पर अपनी निर्भरता की बात कबूली थी। एआई की वजह से वो किसी चीज के बारे में रिसर्च करने से बचते हैं और एआई द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर रहते हैं। इस सर्वे के मुताबिक एआई लोगों को आलसी बना रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से लोगों को एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में लेकर जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बेहद खतरनाक बात है।
अब इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। तो ना हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख सकते हैं, ना ही हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देख सकते हैं। एआई को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप इसे कितना वरदान और कितना बड़ा अभिशाप मानते हैं? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। और ऐसी ही तमाम जानकारी और एक्सप्लेनर के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।